आइडियापैड 300, Lenovo आइडियापैड 300 15 ISK। तो इसकी रिपेयरिंग देखने वाले हो। नो पावर में है, किस तरह से ये नो पावर की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। दोस्तों आज थोड़ा हट गया, ऐसे तो मैं टीवी के वीडियोस ही डालता हूँ, लेकिन आज मेरे पास एक Lenovo का बोर्ड है लैपटॉप का, उसकी रिपेयरिंग बताने वाला हूँ। और ये हम पूरा स्टार्ट करके बताएंगे आपको, पूरा एंड तक देखना पड़ेगा समझने के लिए कि इसमें क्या निकला। ठीक है, तो आ जाइए पहले हम प्रॉब्लम के दर्शन कर लेते हैं। ये मॉसफेट फायर था, मैंने ऑलरेडी लगा दिया है। ये पास में से दिखा दो, बदल चुके हैं लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। ये कम्प्लीटली गेट, ड्रेन और सोर्स तीनों पिन से शॉर्ट था। सो ये है मॉसफेट जो इसमें ख़राब था। ओके, सो वो तो हमने रिप्लेस कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी ऐसी टीज है। ये हमने 19 वोल्ट इन कर दिए, ठीक है, पावर दे दिया है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर लाइट जल नहीं रही है। ओके, जो कि इंडिकेटर लाइट दे रखी है उसे जलना भी चाहिए। 20 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये स्विच होके मॉसफेट एक वोल्टेज स्विच करता है, यहाँ पर वोल्टेज नहीं बन रहे हैं। यही सब वोल्टेज यहाँ पर मिलने चाहिए। यहाँ भी आप देखो, ये सभी पॉइंट्स हैं जहाँ पर 20 वोल्ट जाते हैं। अभी मैं आपको और एक बता देता हूँ, यहाँ भी 20 वोल्ट जाता है, ठीक है। तो ये 20 वोल्ट जाने के बाद ये सभी रेगुलेटर्स अपने अपने वोल्टेज बनाते हैं, लेकिन वो तब बनाएंगे जब पहुँच रहे होंगे। तो रेगुलेटर्स में मैं पहले बता दूँ आपको, ये वाला 5 वोल्ट का है, ये 3.3 है, 1 वोल्ट का है, ठीक है। एक बार चालू हो जाएगा उसके बाद हम सभी आपको बताएंगे, लेकिन पहले मैंने बता दिया आपको ये सभी रेगुलेटर्स कौन से हैं, लेकिन सभी को चलने के लिए 19 वोल्ट की ज़रूरत है, जो नहीं बन रहे हैं। बंद करेंगे पावर, और हम कोई भी एक जगह पे, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं 20 वोल्ट के लाइन, ठीक है। हम कोई भी एक जगह पे शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। पॉजिटिव 20 वोल्ट है, और इसके बीच में आप देख रहे हैं कि मल्टीमीटर शो कर रहा है 1.7 ओम्स की रीडिंग, मतलब कंप्लीट शॉर्ट बता रहा है, ठीक है। तो ये शॉर्ट सर्किट कहाँ से है चेक करने के लिए आपको यहाँ जंपर्स दे रखे हैं। सभी रेगुलेटर्स, ये 3 रेगुलेटर्स के आप जंपर्स ओपन कर लो, ठीक है। ये सभी तीनों रेगुलेटर्स के, अगर जो फिर भी रीडिंग सेम रहती है, जैसे कि अभी भी शॉर्ट बता रहा है, अगर जो ये सभी निकालने के बाद भी ये लाइन शॉर्ट बताती है, तो फिर आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आ जाना है, ठीक है। ये जंपर को रिमूव करना है। ये स्विचिंग मॉसफेट्स हैं यहाँ पर जो प्रोसेसर की लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आके, पहले मैं बता दूँ, यहाँ भी शॉर्ट बता रहा है, ठीक है, ये ग्राउंड से। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये जंपर को ओपन कर देंगे फुल्ली। शॉर्ट था वो लाइन, अब यहाँ दिखा दो, मल्टीमीटर भी प्रॉपर शो होना चाहिए, दोनों लाइन। तो यहाँ पर सभी 20 वोल्ट की लाइन में शॉर्टिंग थी, वो अब रिमूव हो गई है। यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ भी इनपुट हो रहे हैं यही वोल्टेज 0.432 0.432, मतलब शॉर्टिंग हट गई, मतलब शॉर्टिंग इस साइड थी। अब देख लेते हैं यहाँ से यहाँ पर, देखो ये 0 बता रहा है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पॉइंट्स ओपन कर दिया, और हमने देख लिया था कि अब इस साइड में शॉर्टिंग रह गई है। मैंने एक पीएफ निकाल दिया ऑलरेडी, चेक कर लेते हैं। ये पीएफ ग्राउंड से शॉर्ट बता रहा है, आप देख सकते हैं, और ये वाला ओके है। तो अभी हम इस लाइन को जोड़ देते हैं, ओके, और देख लेते हैं क्या शॉर्टिंग रिमूव हो गई है। ये लाइन हमने वापस जोड़ दी। अब चेक करना है कि यहाँ पर जो शॉर्ट बता रहा था वो एरिया अब ठीक बता रहा है ना। तो मतलब शॉर्टिंग इस पीएफ की थी जिसने हमें परेशान कर रखा था। ओके, तो इस पीएफ को हम निकाल लेंगे। तो ये तो हो गया कि हमने शॉर्टिंग रिमूव कर दी, लेकिन वाकई कामयाबी तब मिलेगी जब सभी वोल्टेज बनने लगेंगे और ये लैपटॉप ऑन हो जाएगा। तो अभी तो फिंगर क्रॉस रखते हैं, ये सोचते हुए कि सब कुछ सही रहेगा।
यहाँ पर अभी हम हीट सिंक भी लगा लेंगे, बिकॉज अब हम पावर देने जा रहे हैं, सारे सर्किट अब कनेक्टेड हैं, तो ऐसे में सीधा ही प्रोसेसर को सप्लाई मिल जाएगी और ऐसा ना हो कि प्रोसेसर गर्म होकर ख़राब हो जाए। तो अभी हम हीट सिंक लगा लेते हैं और पंखा भी लगा लेंगे। ये हीट सिंक के नीचे 2 पीएफ है जो ख़राब थे। नॉर्मली हीट सिंक होगा तो दिखेगा भी नहीं कि आपका क्या चीज़ ख़राब हो गया, लेकिन यहाँ था वो पीएफ जो ख़राब था। अभी हम चेक कर लेते हैं क्या पावर देने के बाद ये ठीक से काम करता है कि नहीं। तो हम अब पावर दे देते हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इंडिकेटर लाइट आ गई और पंखा घूमने लगा। रिपेयरिंग के बाद की, तो हम वहाँ पे स्क्रीन पर भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट बूट डिवाइस मिसिंग और बूट फेल्ड, जो अभी कनेक्टेड नहीं है हमारे बोर्ड के साथ, इसलिए ये बता रहा है। ठीक है, तो हमने इस लैपटॉप की जो मदरबोर्ड को अच्छे से रिपेयर कर दिया है। अब इसे फिट करके इसकी जो ओरिजिनल डिस्प्ले है आप वो बता दो, इस पर फिट करके हम इसे चेक कर लेते हैं। इसे आप वोल्टेज चार्ट की तरह भी रख सकते हैं। ठीक है, तो सभी वोल्टेजेस कहाँ कहाँ पे कितने वोल्टेज बन रहे हैं वो बता देते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पर 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट की बात कर ली जाए, बिकॉज यही 2 इम्पॉर्टेंट वोल्टेज है जिससे बाकी रेगुलेटर्स काम करते हैं। 3.3 वोल्ट आपको आउटपुट यहाँ देखने मिलेगा, जो ये रेगुलेटर 19 वोल्ट इनपुट से 20 वोल्ट इनपुट से बना रहा है। और यहाँ पर ये 5 वोल्ट का है, ठीक है, जो 20 वोल्ट से यहाँ पर बन रहा है। और ये यहाँ पर एक स्विच है, ये रही, तो ये 5 और 3.3 यहाँ से बन के निकलते हैं, और पैनल के लिए 3.3 ये सभी कुछ यहाँ से बन के निकलते हैं। तो एक स्विच भी है, ये पास में से दिखा दो, U13, ठीक है, ये स्विच है। और यहाँ पर ये वाला जो है PU401 3.3 वोल्ट के लिए, और PU402 5 वोल्ट के लिए। ठीक है, और ये 1 वोल्ट सप्लाई लाइन यहाँ पर मीटर में दिख रहा है 1 वोल्ट। ठीक है, जो रैम के लिए सप्लाई और प्रोसेसर के लिए सप्लाई सब कुछ यहाँ से बन के निकल रही है। ये वोल्टेज चेक कर लेते हैं, यहाँ भी एक 1 वोल्ट है जो मॉसफेट स्विच करके यही 1 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। ओके, जो मॉसफेट स्विच करके दे रहा है प्रोसेसर को। तो सभी वोल्टेज बन गए। अभी हम पैनल की सप्लाई जो इनपुट होती है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 3.3 बनते हैं तब जाके ये आउटपुट देता है। तो वहाँ डिस्प्ले आ गई है, इसका मतलब अभी ये इसकी ओरिजिनल स्क्रीन पे भी काम करना चाहिए। सो अभी हम पावर फिर से दे देते हैं। हमने पूरी LCD स्क्रीन सब कुछ इसकी लगा दी है, और चेक कर लेते हैं क्या होता है स्क्रीन। और यह फैन घूमने लगा है, और अभी लिनोवो लिखा हुआ आ गया, और ये इसकी स्क्रीन विदाउट हार्ड डिस्क आ गया। ये डेड था, लो पावर पे था, जिसे हमने रिपेयर कर दिया परफेक्ट तरीके से। इसकी जो प्रॉब्लम थी वो पीएफ शॉर्ट था। हम पीएफ बता देते हैं आपको, कौन से पीएफ ने उधम मचा रखा था, या पास में से दिखा दो। ओके, इस पीएफ ने गैंग वॉर कर रखी थी, जिसकी वजह से ये लैपटॉप बंद हो गया था। अब हमने परफेक्ट रिपेयर कर दिया है। अगर जो आपको ट्रेनिंग लेनी है अहमदाबाद में यहाँ आकर लैपटॉप रिपेयरिंग की, तो आप यहाँ आके मेरे पास से ट्रेनिंग लेके जा सकते हैं। लैपटॉप की परफेक्ट रिपेयरिंग आपको दिखाई जाएगी, चिप लेवल, मतलब जैसे हमने अभी काम किया वैसे ही लेवल की अगर जो रिपेयरिंग सीखनी है तो यहाँ पर मुझे फ़ोन कर सकते हैं और अपनी सीट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ट्रेनिंग के लिए 9724584872 इस पर कॉल कीजिए। 15 दिन की ट्रेनिंग 1 जून से स्टार्ट होगी।